फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पे हमारे मित्रों के अक्सर एक व्हाट्सएप आ जाता है, उसका लिपिड प्रोफाइल, भाई बताना क्या है। और अब तो उनको खुद ही देखो यार, मेरा जो आया है 260 आया है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, यानी कि हार्ट अटैक होने वाला है, मैं तो मरने वाला हूं। तो दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट, इसी को बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट, उसके दिमाग में घुस गया। अब यही वाला रिपोर्ट आता 260 और ये आता 1978 से पहले, तो 1978 से पहले 300 तक तो नॉर्मल माना जाता था, तो तब वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता। लेकिन 1978 से लेकर 1998 तक 240 और आजकल तो 200 हो गया है काफी समय से, यानी कि 200 से ऊपर हुआ तो वो एबनॉर्मल है, जबकि एक टाइम पे वो नॉर्मल था। यानी कि जो नॉर्मल हेल्दी बोला जाता था वो अब कोलेस्ट्रॉल की जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो क्या हो रहा है कि एक हेल्दी इंसान भी दे आर कमिंग इन द ब्रैकेट ऑफ इल, जबकि उसको कोई सिम्टम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सोच है, राइट, अभी मैं ये इस पे बात नहीं कर रहा हूं कि एक्चुअली हेल्दी कोलेस्ट्रॉल किसे बोल सकते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन ये जो आप देखेंगे एक ट्रेंड है, जितने भी डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो चाहे थायराइड का हो, पहले 2003 से पहले जो ट्रेंड था 0.1 से लेके 6 तक को हेल्दी माना जाता था, अब उसको छोटा कर दिया गया है। छोटे करने से क्या होगा कि वो लोग जो एक टाइम पे हेल्दी के रेंज में थे, फॉर एग्जांपल 2003 से पहले किसी का अगर 5 या इवन 6 टीएसएच था तो उसे नॉर्मल बोला जाता था, आज अगर वही इंसान का 6 अगर आएगा तो क्या बोल देंगे, वो थायराइड का पेशेंट है, दवाई लेनी चाहिए, राइट। तो दिमाग में ये आ गया कि मैं थायराइड का पेशेंट हूं, ये जो आ गया दिमाग में नोसिबो इफेक्ट, ऊपर से दवाई ले रहे हैं उसका अलग से साइड इफेक्ट। तो ये सिर्फ थायराइड के केस में है, ये लगभग मैंने ट्रेंड देखा है, जितने सारे पैरामीटर्स कॉमनली आप चेक करते हैं वो सारे पैरामीटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्क्वीज होते जा रहे हैं। उन पैरामीटर को मैच करने के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई इंसान दुनिया का नहीं होगा कि जो सारे के सारे पैरामीटर, वो कितना भी हेल्दी अदरवाइज हो, वो मैच कर ले। अब देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में इन पेशेंट हमारे अबाउट आप में से 15% या 20% पेशेंट ऐसे हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं। आप में से हमारे सारे हॉस्पिटल्स में मेरे जो पर्सनली पेशेंट हैं 70% ऑफ देम आर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। तो ज्यादातर मैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट से ही मिलता हूं, भारत में हो बाहर हो, जहां जहां हमारे सेंटर हैं, वियतनाम मलेशिया एक्सेट्रा। एक सवाल जो दिमाग में आता है उनके, या एक वर्ड जो उनको बड़ा खाता है, नोसिबो इफेक्ट करता है, दैट इज क्रेटिनिन। ये एक शब्द है, राइट, जो उनको एक भूत की तरह, एक खतरे की तरह, एक खौफ की तरह इस वर्ड को वो देखते हैं। तो इस पे थोड़ा बात करना इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनिन कितना इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में है, क्रेटिनिन बढ़ गया तो किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई तो आप मर गए। क्या क्रेटिनिन बढ़ गया, जितने लोगों का क्रेटिनिन बढ़ जाता है वो सारे लोग जल्दी मर जाते हैं, या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होने लगती है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पीपल? क्योंकि बोला तो यही जा रहा है क्रेटिनिन बढ़ गया तो इंसान बीमार है ज्यादा। इस पे कई सारे स्टडी किया गया, उनमें जो सबसे लार्जेस्ट स्टडी है, इसमें बाकी सारे स्टडी को भी शामिल किया गया। ये स्टडी A5388 पेशेंट पे किए गए, इसको मैं आप ब्रीफली बता रहा हूं, ये चाहे तो आप डिटेल में, ये रेफरेंसेस हैं, ये वीडियो एक लाइव चल रहा है अभी, तो ये वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। याद रखिए क्रेटिनिन क्या है, पहले तो इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नॉन वेज खाना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप खा सकते हैं एक दिन के लिए, एक बार के लिए। अभी आप अपना क्रेटिनिन चेक कराइए, जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। चेक कराने के बाद आप खूब सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम खा लीजिए, मीट वगैरह खूब, और उसके तुरंत 2 घंटे बाद चेक कराइए, आपका क्रेटिनिन हाई मिलेगा। तो क्या डज दैट मीन कि 2 घंटे के अंदर आपका किडनी फेल हो गया? नहीं, जो इनपुट है, जो आपने खाया है, वो ब्लड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगले दिन दोबारा नीचे आ जाएगा। पहली बात, आपके जान पहचान में कोई बॉडी बिल्डर है, उसको बोलिए चल जरा तेरा क्रेटिनिन चेक करते हैं, KFT रिपोर्ट, उसका हाई मिलेगा, तो क्या उसका किडनी फेल हो गई सबके सब सारे बॉडी बिल्डर्स की? ऐसा भी नहीं है। जब आपको इन्फेक्शन हो, जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो, उस वक्त अपना क्रेटिनिन जरूर चेक करिए, आपका क्रेटिनिन इधर उधर गड़बड़ मिलेगा। तो जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है, तो हमारे ब्लड का क्रेटिनिन बढ़ जाता है। दैट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जिस तरह से जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो बुखार आ जाता है ना, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी को ठीक करने का इलाज है,
ये बात समझते हैं? मैं आगे बताता हूं इसको। तो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहे हैं आप, राइट? या किसी के बॉडी में मसल ज्यादा होता है, या कोई ज्यादा मीट खाएगा तो भी बढ़ जाएगा, या फिर किसी का किडनी फेल होगा तो भी बढ़ जाएगा। तो इनमें से एक कारण है जो नेगेटिव कारण है, 4 कारण है जो किडनी से कनेक्शन नहीं है। समझिए इस बात को, एक कारण जरूर है। अगर वो कारण है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ क्रिएटिनिन को बेसिस रख के हम डिसाइड कर लें कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, ये ठीक बात नहीं है। सिम्टम को बेसिस रख के, ऐसा ही लिटरेचर में लिखा है। इंटरेस्टिंगली ये देखा गया, इस स्टडी की अगर बात करें, कि जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा था उनमें लेसर डेथ एंड लेसर मोर्टेलिटी देखा गया इन कंपैरिजन टू जिनका क्रिएटिनिन कम था। जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा, राइट? ये सबूत आपके आंखों के सामने। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी, मैं तो खुद बोल ही नहीं रहा, मैं तो सबूत बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि लेट क्रिएटिनिन नॉट बी द अल्टीमेट बेसिस ऑफ योर किडनी हेल्थ। सिर्फ क्रिएटिनिन को ही रेफर करना ऐसा नहीं है। मैं इतना, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक और शब्द है पोटेशियम, कि पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम वाले खाना नहीं खाना है। पोटेशियम का भय भी दिमाग में ज्यादा है। अब यहां पे इसके ऊपर भी ट्रायल किया गया, स्क्रीम ट्रायल। ये बहुत अच्छा बड़ा डिटेल ट्रायल है। इस ट्रायल में देखा गया कि जो लोग किडनी के पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म में, जिनके बॉडी में ज्यादा फ्लूइड डिपॉजिट हो गया क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो जिन लोग जो किडनी पेशेंट हैं फॉर एग्जांपल, जिनके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, उनकी बायोकेमिस्ट्री बॉडी की अलग है इन कंपैरिजन टू जिनके बॉडी में फ्लूइड कम है। तो आपके लिए 5.5 पोटेशियम हाई हो सकता है, आपके लिए 7 पोटेशियम भी नॉर्मल हो सकता है। इनकी बायोकेमिस्ट्री आर डिफरेंट। एक सिंपल उदाहरण देता हूं यहीं का। हॉट वाटर इमर्शन आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया? काफी सारे लोगों ने किया, काफी लोगों ने किया। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैं लगातार नोटिस करता हूं, जो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं, जिनके हाथ पैर फूले हुए दिखते हैं फिजिकली, जिनके यूरिन आउटपुट कम दिखता है, उनके लिए हॉट वाटर इमर्शन में बैठना बड़ा आसान है। वो लंबे समय तक बैठते हैं, उनको फैटिग भी नहीं होता, कम होता है। लेकिन जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जैसे मैं हूं, मुझे किडनी डिजीज नहीं है, मेरे लिए 20 मिनट बैठना मुश्किल है। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है हॉट वाटर में बैठने का, वो कम है इन कंपैरिजन टू किडनी पेशेंट। तो मैं, क्योंकि मेरी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो किडनी पेशेंट की कॉम्पोजिशन से अलग है। तो हेल्दी लोगों का जो पोटेशियम का थ्रेशोल्ड है वो अलग है, किडनी पेशेंट का पोटेशियम का थ्रेशोल्ड अलग है। तो जब किडनी पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपका पोटेशियम कितना हाई होगा, तो वो एक अलग डेफिनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इन कंपैरिजन टू हेल्दी का। हेल्दी इंसान का 5.5 से ऊपर होगा तो वो खतरा हो सकता है, लेकिन किडनी पेशेंट का 5.5 से नीचे होगा तो खतरा हो सकता है, राइट? तो इस बात को समझने के लिए मैं एविडेंस और अलग से दे रहा हूं मैं। अब देखिए, इसमें एक बात और आप देखेंगे, लास्ट द रोल ऑफ रेस। रेस मतलब जितने सारे ट्रायल हुए हैं इसमें, उसमें ज्यादातर ट्रायल मैंने देखे हैं वो सफेद लोगों पे, गोरे लोगों पे हुए हैं। हम गोरे में नहीं आते, हम टुवर्ड्स काले में आते हैं। तो ये देखा गया काले लोगों का जो पोटेशियम का जो बेंचमार्क है, थ्रेशोल्ड है, वो गोरे लोगों से अलग है, खास तौर पे किडनी के पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखा गया जो काले लोग हैं उनका जो पोटेशियम बढ़ता है तो उनकी मोर्टेलिटी उल्टा कम होने लगती है। जो गोरे लोग हैं उनका पोटेशियम जब बढ़ता है अमंग द किडनी पेशेंट, उनकी मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी है, राइट? मोर्टेलिटी है मतलब ये मृत्यु दर उनका बढ़ने लगता है। ये कालों का है, ये गोरों का है, दोनों का एवरेज निकाल दिया तो बढ़ता है। लेकिन एवरेज क्यों निकाले, हम तो काले हैं ना, हमें तो ये फॉलो करना है, राइट? लेकिन एक बात कंसिस्टेंटली देखी गई कि पोटेशियम कम होगा तो भी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो पोटेशियम को कम भी नहीं करना है। तो हमें कुल मिला के पोटेशियम का एज ए विलन नहीं पेश करना है, बल्कि आप देखेंगे ज्यादातर हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि हाई पोटेशियम फूड मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, वेजिटेबल मत खाओ, टमाटर मत खाओ, नारियल पानी मत पियो, पालक मत लो, ऐसे ही लिखित में आता है। जबकि इसका उल्टा, अगर आप ये करेंगे, जो ना खाने बोला वो खाएंगे, तो दुनिया भर में देखा गया है कि जिन लोगों ने पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट किया डॉक्टरों के बोलने से, इन कंपैरिजन टू जिन लोगों ने नेचुरल
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट खूब पेट भर के खाया, जैसे कि यहाँ पे हम देते ही, आपको भी दिया, कल लिया होगा आपने, तो उनका क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो जाता है। ये रहा एविडेंस कि उनका ठीक हो जाता है। ये 2020 का एविडेंस है कि जिन चीजों को, इसको लिटरल सेंस में ऐसे ट्रांसलेट, जिन चीजों को डॉक्टर ने मना किया वही आप काम करेंगे तो चांसेस है कि आपकी किडनी डिजीज ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पहले आप जाइए, डॉक्टर बोले क्या क्या नहीं खाना है, वो बोलेगा आम मत खाना, सेब मत खाना, ऐसा करना कि आप केले बिल्कुल मत खाना, हाई पोटेशियम होता है, टमाटर तो बिल्कुल छूना भी नहीं, पालक तो देखना भी नहीं, नारियल पानी सोचना भी नहीं। और आप सारे एडवाइस अच्छी तरह से ले आइए और ठीक यही करने लग जाइए, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि आपका किडनी डिजीज ठीक हो जाएगा। ठीक उल्टा आपने देखा भी होगा, हम अपने हॉस्पिटल में एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। हमारे जो किडनी पेशेंट्स हैं, थैंक यू, हमारे जो किडनी पेशेंट हैं उनको नारियल पानी पिलाते हैं, उनको आम देते हैं, उनको पालक का जूस देते हैं, टमाटर का जूस देते हैं, टमाटर का सूप देते हैं, और वो रिकवर करने लगते हैं। तो पोटेशियम, जो चीज आपको ठीक कर सकती है, जिसके एविडेंस है, वो चीज आप नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, जो बोलते हैं आपको उनको ये दिखाइए, राइट, या हमारे पेशेंट से मिलाइए। आज के बाद से आप अपने रिकवरी देखिए, राइट। आपके आए कितना समय हो गया? सिर्फ एक ही दिन हुआ ना, एक ही दिन तो हुआ। आपने सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए हाई पोटेशियम डाइट पे हैं, 1-1.5 दिन के लिए। आज शाम को आपका जो रिपोर्ट है आप सबका, वो मैं पेश करूंगा कि एक दिन में क्या फर्क पड़ सकता है, आपके केस में क्या फर्क पड़ सकता है, वो मैं पेश करूंगा, कल फिर पेश करूंगा। तो 1 दिन 2 दिन में अगर फर्क पड़ सकता है तो तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या, वो भी मैं पेश करूंगा। पहले तो आपका आज शाम का जो मेरा लेक्चर होगा, एक दिन में सिर्फ अगर एक दिन अगर हम हाई पोटेशियम डाइट पे रहेंगे तो क्या होगा, वो मैं पेश करूंगा। तो उससे आपको विश्वास होने लगेगा क्या हो सकता है। तो जो बातें हमें ठीक कर सकती हैं, लगभग उसका उल्टा ही हम करते आए हैं, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्योर। एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम लेते हैं ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल हो सकता है, इसके भी कई सारे पैरामीटर हैं। WHO बोलेगा 120/80, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ बोलेगा 120/80, यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 140/90, कॉकरेन रिपोर्ट के बेसिस पे 160/100 से ऊपर होगा तो ही दवाई देनी चाहिए। तो ज्वाइंट नेशनल कमिटी 8th रिपोर्ट के अनुसार, ये फिर ये देख रहे हैं एज के अनुसार उन्होंने भाग कर दिया। तो ब्लड प्रेशर कितना हाई होता है, कितना, ये डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 200/100 था, उनको तो हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी चाहिए थी, इसका मतलब, राइट। तो दुनिया में देखा गया है कि नॉर्वे इज ए कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर रहता है, यही वो देश है सबसे ज्यादा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है 80 साल। जरा सोचिए यहां से एक डॉक्टर वहां पहुंच जाए और सबका ब्लड प्रेशर चेक करे तो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे वो, अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सबके सब मरने वाले हैं, इनकी ब्लड प्रेशर कम कर दो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर कितना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल है, आपका बॉडी अनकंफर्टेबल है। जिस तरह से मेरे लिए 10 नंबर का शू फिट बैठता है, किसी एक के लिए 5 नंबर का शू फिट बैठता है, 10 और 5 को एवरेज निकाला, बन गया 7। अब अगर हम एक नियम निकाल लें सबको 7 नंबर के शूज पहनने चाहिए, तो किसी को फिट बैठेगा, किसी को हो सकता है फिट नहीं भी बैठे। तो आप अगर गौर से देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के आंकड़े आते कैसे, वो इसी तरह से आते हैं। क्रिएटिनिन के आंकड़े, पोटेशियम के आंकड़े कैसे आते हैं, इसी तरह से आते हैं। तो हम बचे कैसे इन सबसे? बचने का सिर्फ एक तरीका है कि यू फॉलो योर सिम्टम्स। अगर सिम्टम है तो सिम्टम को कम करने की कोशिश में हम लगे, और सिम्टम कम हो गए तो हम ठीक हो गए। सिम्टम कम नहीं हुए, फिर चाहे ब्लड प्रेशर कम भी हो गया, हम ठीक नहीं हुए। ब्लड प्रेशर तो कम कर ही देते हैं दवाई खा के, राइट। सो यहां पे जो ये जो लैंसेट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे वन ऑफ द एक महान जर्नल है, ये बोल सकता हूं। इसमें ये देखा गया है कि जो जिनके ब्लड प्रेशर कम होते हैं, ज्यादातर कार्डियक इवेंट उन्हीं में देखा जाता है, ज्यादातर मृत्यु उन्हीं में देखा जाता है। अनलाइक जो हमारी सोच है कि हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक, कार्डियक इवेंट, इट इज अदर वे राउंड। एविडेंस तो यही कहती है। तो डायग्नोस्टिक्स, जब मैं मिलता हूं या आपसे जैसे पेशेंट से मिलता हूं, तो आपके पास इतनी मोटी फाइल होती है, आपको लगता है आपकी सारी कुंडली वहीं पे है, लेकिन वो फाइल किसी भगवान ने नहीं बनाई, किसी इंसान ने बनाई है, और उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो हमारी बीमारी, असली वाली बीमारी क्या है और नकली बीमारी क्या है, उसमें फर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसको ठीक कैसे करेंगे, राइट। तो किस चीज को मानना है, किसको नहीं मानना है, सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। फिर क्या से करना है वो मैं अभी अगले 2 मिनट में करूंगा। 2 मिनट से पहले एक उदाहरण देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे। करना क्या है फिर अब उस पे, आफ्टर 2 मिनट्स, हाउ व्हाट टू डू नाउ।
तो 2 मिनट में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता के इसको खत्म करूंगा, देन विल गो ऑन क्योरिंग। हमने पिछले साल एक इंटरेस्टिंग 2022 में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इसी समय की बात है। हमने कुत्ते को लिया, खरगोश को लिया, पक्षियों को लिया, उनके हमने स्वैप निकाले, सैंपल निकाले, राइट, नाक से, मुंह से, इवन मच्छर, मक्खी, तरबूज, खरबूज, और इनको लेके हम कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए। बोला भाई इन सबका कोविड टेस्ट कर डालो। जब कोविड टेस्ट किया तो हम हैरान हुए, हालांकि हमें आइडिया था, और वो लोग तो शॉक्ड हो गए कि खरबूजा कोविड पॉजिटिव निकला, मच्छर कोविड पॉजिटिव लिखा, मक्खी कोविड पॉजिटिव निकला, कुत्ता भी कोविड पॉजिटिव निकल गया, खरगोश भी कोविड पॉजिटिव निकल गया। तो और उसके बाद वो हमने एक किताब निकाली, ये किताब यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, अंदर जाके देखेंगे। उस लिंक में जो ये पूरा टेस्ट हुआ, ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हुआ। बोलना है, मैं चाहता हूं, कंक्लूड ये करना चाहता हूं कि इस वक्त यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोग बैठे हैं, तो अभी अगर कोविड टेस्ट कराएंगे 10% लोग पॉजिटिव कभी भी निकलेंगे। दोबारा कोविड टेस्ट कराएंगे तो दोबारा 10% लोग कोविड पॉजिटिव निकलेंगे, बट दिस टाइम दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट रिजल्ट। उसी कोविड टेस्ट के लैब में हमने फ्रिज में देखा कि कुछ सैंपल है। हमने कहा ये सैंपल कौन से हैं? कहा ये उन लोगों के जो पॉजिटिव आ चुके हैं। मैंने कहा कैन वी टेस्ट दिस सैंपल अगेन? हमने दोबारा टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आ गए। तो ये तुक्का है। आप में से जो लोग भरोसा नहीं करते, तो उनका एक तरीका भरोसा करने का कि आप इसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख लीजिए। फिर भी भरोसा नहीं करते तो एक और तरीका है, 5-10 हजार रुपए लेके यही वाला टेस्ट आप खुद भी किसी कोविड टेस्ट लैब में जाके कर सकते हैं। आप एक सैंपल ले जाइए मक्खी मच्छर का या किसी फल का, और बोलिए देखिए इंसान का सैंपल है तो देखें पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसे 15-20 सैंपल ले जाएंगे तो 1-2 पॉजिटिव निकल आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, इस चक्कर में पड़ के आपने देखा 2 साल पहले इंसान को कोई सिम्टम नहीं तो नाम बोल दिया एसिम्टोमेटिक, एक नई बीमारी आ गई, और वो इतना घबरा गया। वो घबराना जो है यही तो बीमारी है। ऐसा नहीं कि कोई लोग असली में बीमार नहीं पड़ सकते, लेकिन नकली को असली बना दिया और उसको उसी को विश्वास ले लिया। कई बार लोग आते हैं कि जब तक मैं नेगेटिव नहीं आऊंगा, कोविड नेगेटिव, 2 साल पहले 1 साल पहले, तब तक अपने आप को ठीक नहीं मानूंगा। फिर मैं बोलता हूं कि ऐसा करो 4 या 5 बार टेस्ट करा लो, एक तो नेगेटिव आ ही जाएगा। आ भी जाता था, हर बार आता था। तो या तो आप मेरी बात मानिए या इसको पढ़िए या करके देखिए। कई लोग होते हैं जो बात भी नहीं मानेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं। या तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कितना रिलाई करेंगे टेस्ट पे, उस पे आ रहा हूं मैं। हाउ मच टू रिलाई ऑन द टेस्ट? इफ नॉट ऑन द टेस्ट देन व्हाट? टेस्ट पे रिलाई नहीं करें तो करें क्या? उस पे अभी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फिर भी अगर कोई आंकड़ा आपको पकड़ाना ही है कि नहीं कोई ना कोई टेस्ट तो होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए एक आंकड़ा मैं पकड़ाता हूं 250 वाला, जो ज्यादा एविडेंस बेस्ड है। 250 250 mg पर डेसीलीटर, कि अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 से नीचे ब्लड शुगर आता है तो एक्सेप्टेबल है, 200 से नीचे आए तो बहुत बढ़िया है। इसके एविडेंसेस वगैरह काफी सारे हैं। वो सारे एविडेंसेस अगर आपको चाहिए तो ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब में ACP गाइडलाइन, जो आज से 4 साल पहले रिलीज हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज कम्युनिटी का, वो मिल जाएगा आपको, राइट, जो कि फिर भी रेफरेबल है। जो यहाँ भी जो लोग दवाइयों पे हैं उनकी हम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, स्कैनर लगाया है, तो दिस इज द पैरामीटर विच वी फॉलो। कोलेस्ट्रॉल भी 250 का नंबर, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे तो कोई चिंता की बात नहीं, और अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से ऊपर है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तब कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दीजिए। कैसे पता चलेगा कौन से खाने में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, कम कोलेस्ट्रॉल है? जो भी खाना जानवरों से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि भगवान ने जानवरों को ही कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत दी है। टमाटर जानवरों से आता है? नहीं आता, 0 कोलेस्ट्रॉल। काजू जानवरों से आता है? नहीं आता, 0 कोलेस्ट्रॉल, राइट। दूध जानवरों से आता है? हाई कोलेस्ट्रॉल। तो आप एनिमल फूड बंद कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो एनिमल फूड, राइट। ब्लड प्रेशर बड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को प्लस कीजिए। अगर वो 250 से नीचे तो कोई चिंता की बात ही नहीं। मान लो किसी का 150/100 है तो टोटल कितना हो गया? 250। तो ये ऐसा नहीं कि इस आंकड़े को पकड़ के बैठ जाना है, लेकिन जो लोगों को आंकड़े चाहिए ही, तो दिस इज मोर रिलायबल आंकड़ा इन कंपैरिजन टू जितने सारे आंकड़े हैं। इसके एविडेंसेस इन बुक्स में हैं, और वो बुक आपको जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ से मिल सकता है।